अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सैटरडे को हमारी जो स्पेशल क्लास होती है उसके अंदर आज जो टॉपिक आपके सामने मुझे रखना है इंशाअल्लाह, वो टॉपिक है दावत दीन की अहमियत, फ़जीलत और हमारे बहाने। आप जानते हैं कि दीन इस्लाम एक अजीम मज़हब, आप देखें अगर दुनिया के अंदर जो मज़ाहिब पाए जाते हैं तो दो तरह के मज़ाहिब दुनिया के अंदर हैं। एक वो मज़हब जो अपने आप को बेहतर मानता है पर किसी को अपने दीन की दावत नहीं देता, जैसे यहूदी मज़हब। एक मज़हब वो कि वो लोग अपने आप को सही भी मानते हैं और अपने दीन की तरफ लोगों को बुलाते भी हैं। उस मज़हब की मिसाल अगर आप लें तो इस्लाम और नसरानियत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान को मुसलमान होने के नाते ये जिम्मेदारी दी है कि वो लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाए, इस्लाम की दावत दे, हक बताए और हक की तरफ बुलाए। और ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा नहीं कि किसी ख़ास आलिम, मुफ्ती, जिम्मेदार को दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जिम्मेदारी हर मुसलमान को दी कि आप दीन की दावत का काम कीजिए, दीन फैलाने का काम कीजिए, लोगों को हक की तरफ बुलाइए और बुराइयों से रोकिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत दीन को हर इंसान की जिम्मेदारी बनाया है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनाया है कि जो अच्छाई, जो भलाई, जो दीन, जो शरीयत आप जानते हैं उसे लोगों तक पहुंचाइए। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। पर अफसोस, हम में से बहुत लोग इस जिम्मेदारी को अहमियत नहीं देते। हम ये समझते हैं कि ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं। हमने इसे सेकेंडरी मैटर बना दिया है, जबकि इस्लाम ने हमें पैदाइश का मकसद देते हुए यह हमारा बुनियादी मकसद बताया कि हम लोगों को दीन पहुंचाएं, दीन की दावत को आम करें। तो आज का टॉपिक जो आपके सामने रखना है वो यही है कि दावत दीन की अहमियत और फजीलत क्या है। यानी अगर आप दावत का काम करते हैं तो हर चीज़ की अहमियत होती है, हर चीज़ की फजीलत होती है। और जब इंसान को किसी चीज़ की अहमियत और फजीलत पता चल जाए तो दावत देने में मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा, मेहनत करने में मज़ा आएगा। और जब इस रास्ते के अंदर तकलीफ़ें आएंगी तो तकलीफ़ों पर सब्र करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके सामने फजीलत है, उसके सामने नतीजा है, उसके सामने अल्लाह ताला का इनाम है। तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाएगी। आज आपके सामने इंशाअल्लाह पॉइंट्स की शक्ल में ये टॉपिक में रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कहकर और आप तमाम को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। दावत दीन की अहमियत और फजीलत। पॉइंट नंबर 1, ये एक अजीम मर्तबा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दावत दीन बहुत अजीम मर्तबे वाला काम है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी अगर कोई इंसान दावत का काम करता है, गोया कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अदा कर रहा है, वो अपने बेहतर होने का सबूत दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत के जरिए उसके मर्तबे को बहुत बुलंद कर दिया है। दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सूरह आले इमरान आयत नंबर 110, आयत नंबर 110, इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। यकीनन तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। यानी इस आयत में पता चला कि खैर, बेहतर, बड़ा मर्तबा, अजीम जिम्मेदारी तक पहुंचने वाला वो शख्स है जो लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, मतलब दावत का काम करे। यानी अगर दावत का काम करेगा तो वह अजीम हो जाएगा, बड़े मर्तबे वाला हो जाएगा। अल्लाह ताला उसे खैर उम्मत बना देगा, यानी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत बना देगा वो जो दावत का काम करे, जो दीन को फैलाने का काम करे, जो रात और दिन अपने दिल के अंदर ये तड़प रखे कि अल्लाह मुझे मौका मिले और मैं तेरे दीन को फैलाऊं, अल्लाह मुझे मौका मिले और मैं तेरे दीन को आगे बढ़ाऊं, अल्लाह मुझे मौका मिले मैं तेरे दीन की तरफ लोगों को दावत दूं। जिसकी जिंदगी का ये मकसद है, यकीनन वो खैर है, वो बेहतर है, वो अजीम मर्तबे को जाने वाला है, वो अजीम जिम्मेदारी को अदा करने वाला है कि जिसने अपने आप को दावत दीन के रास्ते पर लगाया। और एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला हमसे ये नहीं चाहता
कि हम 24 घंटे दीन का काम करें, 24 घंटे दावत का काम करें, पर जो अपने रोजाना का हमारा शेड्यूल है, रोजाना का जो हमारा टाइम टेबल है, रोजाना की जो हमारी बिजीनेस मसरूफियात हैं, उसमें से हम एक हिस्सा दावत के लिए भी अलग करें। वरना अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि पूरा दिन इसी में लगे रहो, पर दिन का कुछ हिस्सा तो लगाओ, महीने का कुछ हिस्सा तो लगाओ, अलग से टाइम मुकर्रर करो कि तुम लोगों को हक की तरफ बुलाओगे, हलाल की तरफ लाओगे, हराम से रोकोगे। ये एक मोमिन की जिम्मेदारी है। इस बुनियाद पर आपका मर्तबा ऊंचा होता है, आपकी मंजिलत ऊंची होती है और आप इस जिम्मेदारी को अदा करने वाले बन जाते हैं। सबसे पहले नंबर, पॉइंट नंबर 2, अल्लाह के नबी के सच्चे पैरोकार वही हैं जो दावत दीन का काम करते हैं। देखिए ना, हम में से कितने लोग दावे कर रहे हैं, हम अल्लाह के नबी को मानने वाले, हम अल्लाह के नबी के दीन को मानने वाले, हम आपकी लाई हुई शरीयत को मानने वाले, दावेदार तो बहुत सारे हैं, पर सही सच्चे मायनों में अल्लाह के नबी का पैरोकार कौन है, आपका मानने वाला कौन है, आपकी पैरवी करने वाला कौन है जो दावत दीन का काम करता है। दलील अल्लाह ताला का फरमान सूरह यूसुफ आयत नंबर 108, इरशाद फरमाया, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, ये मनहज है, ये मजहब है, ये सुलूक है, ये दस्तूर है। मैं इसकी तरफ लोगों को दावत देता हूं अला बसीरा, दलीलों के साथ, अना व मन इत्तबअनी, मैं भी दावत का काम करता हूं और मुझे मानने वाले, मेरी पैरवी करने वाले, मुझसे सच्ची मायने अल्लाह के नबी की पैरवी करने वाला कौन, जो आपसे मोहब्बत करने वाला हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सच्चा दीन, सच्चा रास्ता, सही मनहज है और मेरी जो पैरवी करने वाला है वो इसकी तरफ दावत देता है। आप लाख दावे कर लो, लाख ऐलान कर लो, अपने दिल को तसल्ली दे दो कि ये अमल करके मुत्तबे सुन्नत बन गया, वो अमल करके मुत्तबे सुन्नत बन गया, पर सच्चा मुत्तबे सुन्नत, सच्चा अल्लाह के नबी की पैरवी करने वाला वो है जो दावत दीन का काम करे, दीन को फैलाने का काम करे। पर हमारे यहां पर तो दीन फैलाने वाले को सबसे हकीर समझा जाता है। मौलवी की क्या इज्जत है, मुफ्ती की क्या इज्जत है, हाफिज साहब की क्या इज्जत है, आलिम साहब की क्या इज्जत है, दीन का काम करने वाली कोई बहन उसकी क्या इज्जत है, समाज में सबसे हल्का मकाम, परिवार में सबकी नजर में चुभने वाली, हर एक को बुरा नजर आने वाली, कल तक तो ऐसी थी आज दावत देने लग गई। पर याद रखो, इस रास्ते में तकलीफ है, तभी तो जन्नत है, तभी तो ये सारी बशारतें हैं, तभी तो ये सारी फजीलतें हैं, जो कि तकलीफों के बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े बदले दिया करता है। पॉइंट नंबर 3, यह अंबिया का तरीका है। अब एक चीज देखिए ना, एक आदमी जब कोई अमल करता है, कोई भी अमल जब आप करते हैं तो उसके अंदर आप किसी न किसी को अपना आइडियल और नमूना बनाते हैं। ठीक है, मैं दावत का काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फला फला करते हैं। हर आदमी अपने लिए कोई ना कोई आइडियल और नमूना बनाता है। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपसे पहले आए हुए अंबिया इकराम की जिंदगी, आपसे पहले जितनी शरीयतें आई उनको अगर उठाकर देखें तो जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए उन्होंने दावत का काम किया, उन्होंने दीन फैलाने का काम किया, उन्होंने लोगों को दीन की तरफ बुलाया। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह नहल आयत नंबर 36, इरशाद फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने जितनी भी उम्मतें इस दुनिया के अंदर आई सब के अंदर नबियों को भेजा। और नबियों के आने का मकसद, नबियों के भेजे जाने का मकसद, नबियों के दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ जितने तागूत हैं, गैरुल्लाह हैं, उन्हें छोड़ दो। यानी नबी दावत का काम करते थे। फख्र होना चाहिए आपको। अगर आप किसी को हक बताते हो, अगर आप किसी को तौहीद बताते हो, अगर आप किसी को नमाज रोजा ज़कात हज बताते हो, अगर आप किसी को भलाई का हुक्म देते हो, अगर आप किसी को बुराई से रोकते हो, तो अपने आप पर फख्र कीजिए कि आप नबियों के रास्ते पर हैं, अंबिया किराम के रास्ते पर हैं। हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत शुएब, हजरत ईसा, हजरत मूसा, जितने अंबिया दुनिया में आए सब ने दावत का काम किया। और अगर आप दावत का काम कर रहे हो तो आप अंबिया के रास्ते पर। फख्र होना चाहिए आपको, खुशी होना चाहिए आपको कि मैंने अंबिया किराम का रास्ता अपनाया, मैंने अंबिया किराम वाली जिंदगी बनाई,
मैंने अंबिया किराम के मिशन को आगे बढ़ाया, यकीनन ये एक मोमिन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वह अंबिया किराम के रास्ते पर रहे। नंबर 4, सबसे अच्छी बात करने वाला वो शख्स है जो दीन की दावत देता है। चाहे आपको कितना अच्छा बोलना आता हो, चाहे आप कितने अच्छे स्पीकर हो, चाहे आपकी बातों के अंदर लोग कितने ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, पर अल्लाह की नजर में, दीन की नजर में, शरीयत की नजर में सबसे बेहतरीन बात उसकी है जो लोगों को दीन की तरफ बुलाता है। ठीक है, हर आदमी का अंदाज एक जैसा नहीं होता, किसी के बोलने का अंदाज अलग होता है, किसी की आवाज अलग होती है, किसी का स्टाइल अलग होता है, हर चीज अपनी जगह। पर शरीयत के अंदर कुरान और हदीस के मुताबिक वो आदमी सबसे प्यारी बात करने वाला है जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है। इरशाद फरमाया सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 33, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उस शख्स से ज्यादा अच्छी बात करने वाला कौन है जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता है, अल्लाह के दीन की दावत देता है, अल्लाह के दीन की तरफ लेकर आता है। उस शख्स से अच्छी बात करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। और वो कहता है मैं मुसलमान हूं, लोगों को दीन की तरफ बुलाता है, दीन की दावत देता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में बेशुमार बात करने वाले, स्पीकर, बोलने वाले सब फेल हैं। अल्लाह की नजर में पास वो है जो लोगों को दीन की तरफ बुलाता है। आप फख्र कीजिए, अगर आपको अल्लाह ताला ने दीन के लिए चुना है, आप दावत इल्लाह का काम करते हैं, आप आते जाते लोगों को दीन समझाते हैं, आपका रात, आपका दिन, आपका वक्त, आपकी क्लास, कुछ भी चीज अगर दीन के लिए है, आप फख्र कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको दीन के लिए चुना है और आपकी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे प्यारी बात, सबसे बेहतर बात करार देता है, क्योंकि आप लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं। पॉइंट नंबर 5, कामयाबी दावत इल्लाह के अंदर ही है। कामयाबी चाहे दुनिया की चाहे आखिरत की, सिर्फ दावत इल्लाह के अंदर है। इस फर्ज को छोटा मत समझो, इस अमल को छोटा मत समझो, इस काम को छोटा मत समझो, इस काम के करने वाले को बेइज्जत मत करो। आलिम की बेइज्जती, हाफिज की बेइज्जती, मुफ्ती की बेइज्जती, एक औरत जो दावत का काम करती है उसकी बेइज्जती करना बंद कर दो, क्योंकि इस कायनात में अगर सबसे ज्यादा इज्जत वाला कोई है, सबसे ज्यादा कामयाब होने वाला कोई है, तो वही जो दावत इल्लाह के फरीजे को अंजाम देता है। दलील सूरह आले इमरान आयत नंबर 104, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और एंड में कहा व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम में एक जमात, एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए, वो दावत दे भलाई की, वो रोके बुराई से, और जो ये अमल करेंगे वो कामयाब होने वाले, फलाह पाने वाले हैं। और फलाह के मुफस्सिरीन ने दोनों मायने बयान किए। फलाह का मतलब दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में जन्नत इंशाअल्लाह। किनको? जो दावत इल्लाह का काम करते हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं, दावत इल्लाह के फरीजे को अंजाम देते हैं, दावत इल्लाह को अपनी जिंदगी बनाते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने को अपना मकसद, अपनी भलाई कर जानते हैं और करार देते हैं, यकीनन वो कामयाब होने वाले हैं। पर इस आयत में यह कहा गया है कि एक जमात होना चाहिए, तो इसकी तशरीह उलमा ने की कि दावत का 2 हुक्म है। एक फर्ज ऐन है इस एतबार से कि हर आदमी को इसमें हिस्सा लेना होगा, और एक फर्ज किफाया है इस एतबार से कि कुछ लोग भी अगर पूरा दीन सीख लें और सिखाएं तो काफी है। पर थोड़ा दीन सिखाना, थोड़ी दावत देना, उतना दीन सीखना जितना आपकी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, यह हर मोमिन पर फर्ज है, फर्ज ऐन है। हर एक की जिम्मेदारी है कि इतना दिन सीखे और सिखाए। और अगर कोई आदमी ये अमल करता है फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही फलाह को पाने वाले हैं। यानी इंशाअल्लाह बज़ाहिर आपको लगे कि दावत के काम में तरक्की नहीं मिलेगी, मेरी दुनिया पीछे रह जाएगी, पैसा बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा, मैं क्या कामयाब हो पाऊंगा, पर याद रखो ये अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर कोई दीन के रास्ते में है तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाई अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ये सारी भलाइयां इंशाअल्लाह देगा। पॉइंट नंबर 6, मोमिन होने की दलील है। मोमिन होने की दलील है दावत का काम करना। हम अपने आप को सब मोमिन समझते हैं, हम सबको ये लगता है कि हम मोमिन हैं, हर एक को ये ज़ुअम है कि मैं मोमिन हूं, मेरे मोमिन होने के अंदर कोई शक नहीं। पर इस्लाम
अल्लाह के नबी, दीन और शरीयत। मोमिन किसको कह रहे हैं आप सुन लीजिए। इरशाद फरमाया सही मुस्लिम हदीस नंबर 49, इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिह। अगर तुम में से इंसान कोई बुराई देखे, हाथ से रोके। ताकत नहीं है जबान से बुरा बोले, इतनी भी ताकत नहीं है तो दिल से नफरत का इजहार करे, मतलब ऐसी जगह शरीक ना हो। यानी भलाई का हुक्म देना और बुराई को देखकर उससे रोकना, ये ईमान की दलील। और उसके बाद जानते हैं अल्लाह के नबी ने क्या कहा, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है कि कम से कम दिल से तो नफरत की जाए। अगर इतना भी तेरे अंदर नहीं, मतलब तू अल्लाह की नज़र में मोमिन नहीं, अल्लाह के नबी की नज़र में मोमिन नहीं। और यहां पर रुक कर ज़रा सोचिए, अगर कोई आपकी बहन पर इल्ज़ाम तराशी कर दे, आपकी बीवी को बुरा बोल दे, आपके माँ बाप को गालियां दे दे, कितना जोश आता है, कितना हम जोश के अंदर बदला लेने जाते हैं। फोन करके, मिलकर, लड़ाई करके, मार पीट कर, जैसे हो सके अपनी इज्जत का बदला लेते हैं। तो क्या आपकी नज़र में दीन की इज्जत, अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके नबी, उसकी शरीयत की इज्जत कम है कि एक आदमी शिर्क करता रहे, एक आदमी अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब बताता रहे, अल्लाह के सिवा किसी और से मुरादें मांगता रहे, अल्लाह के नबी को छोड़कर किसी और को अपना आइडियल और नमूना बनाता रहे, और उसके बाद आपकी जबान ना खुले, आप दावत ना दें, आप दीन का काम ना करें, मतलब आपकी नजर में आपकी इज्जत दीन की इज्जत से ज्यादा महबूब है। गौर करो अपने अमल पर, गौर करो अपनी जिंदगी पर, गौर करो अपने मामूलात पर कि किस चीज को हमने अपना मामूल बनाया है, किस चीज को हमने अपनी जिंदगी बनाया है। पॉइंट नंबर 7, अल्लाह के नबी की दुआ का मुस्तहिक होता है वो शख्स जो दावत दीन का काम करता है। अल्लाह के नबी की दुआ का मुस्तहिक होता है वो शख्स जो दावत दीन का काम करता है। दलील सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 189, इरशाद फरमाया नद्दरल्लाहु इम्राम मन समिअ मक़ालती फबल्लगहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरसब्ज़ व शादाब रखे, बेहतरीन रखे। कई मायने क्या कर सकते हैं, परेशानियों से दूर रखे, तकलीफों से दूर रखे, दुनिया के अंदर कामयाब कर दे, आखिरत में कामयाब कर दे। यानी अल्लाह ताला बेहतरीन जिंदगी दे उस शख्स को जो मेरी बातों को सुनता है और सुनने के बाद पहुंचाता है, यानी दावत का काम करता है, दीन फैलाने का काम करता है, दावत पहुंचाने का काम करता है, हलाल को आगे बढ़ाता है, हराम से रोकता है, जितना मुमकिन हो सके दावत इल्लल्लाह का काम करता है। अल्लाह उसकी दुआ सुन ले, परेशानी दूर कर दे, तकलीफें दूर कर दे। सोचिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के लिए दुआ कर दें तो क्या अल्लाह दुआ रद्द करेगा? अल्लाह दुआ रद्द नहीं करेगा। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 189, अल्लाह के नबी की दुआ का मुस्तहिक हो जाता है वो शख्स जो दावत इल्लल्लाह का काम करता है। मैं चाहूं तो इन एक एक पॉइंट पर और भी दलीलें दे सकता हूं, पर अक्सर मेरी आदत ये होती है पॉइंट टू पॉइंट बात करूं, हर पॉइंट पर एक एक दलील दूं। कम से कम आप उतनी तो याद रख लो ताकि आप जब दावत का काम करो और कहीं परेशानी आए ना तो ये सारी दलीलें आपके पीछे खड़ी हो जाएं, आपको हिम्मत दें, ताकत दें, हौसला दें, मजबूती दें कि नहीं नहीं, डरना नहीं, टेंशन नहीं करना, फिक्र नहीं करना, गम नहीं करना, तेरे साथ ये सारी दलीलें हैं, तेरे साथ ये सारे इनाम हैं। अब तुझे दावत का काम करना है। अगर तू औरत है, घर में अकेली है, पूरा घर तेरे खिलाफ है, तुझे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि तू दीन के रास्ते। तू मर्द है, पूरा मुआशरा तेरे खिलाफ है, तुझे डरना नहीं है क्योंकि तू दीन का काम कर रहा है। ये चीज आपको हिम्मत देगी, ये चीज आपको ताकत देगी अगर इन पॉइंट्स को आपने दलीलों के साथ अपने जहन के अंदर रख लिया। पॉइंट नंबर 8, दुनिया की नेमतों से बेहतर है दावत इल्लल्लाह का काम करना। दुनिया में जो नेमतें मिलती हैं, माल, दौलत, बंगला, कारोबार, दुनिया की सारी नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत अगर इंसान को चाहिए तो उसे दावत इल्लल्लाह का काम करना चाहिए। यानी दुनिया की नेमतों से बेहतर है दावत इल्लल्लाह का काम करना। पॉइंट नंबर 8, और उसकी दलील सही बुखारी हदीस नंबर 3009, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत अली इब्न अबी तालिब को बुलाकर इरशाद फरमाया था कि ला इन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिद खैरुल लक मिन हुमुरिन नाम। ए अली सुन, अगर तेरे जरिए अल्लाह ताला किसी एक शख्स को हिदायत दे दे, यानी दीन दे दे, शरीयत दे दे,
तो वो तेरे लिए सुर्ख ऊंट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अरब में उस वक्त सबसे कीमती अगर कोई माल था तो सुर्ख ऊंट। आज आप मान ले मर्सिडीज, आज आप मान ले कोई बड़ा बंगला, उतनी बड़ी दौलत। एक मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने समझाया कि अगर एक आदमी को भी तूने दावत दी और उसने कबूल कर ली तो ये दुनिया की दौलत से बेहतर है, दुनिया की नेमत से बेहतर है। ये सबसे बेहतरीन नेमत है कि अल्लाह ताला किसी के जरिए तुझे यानी किसी के जरिए, अगर तेरे जरिए किसी को हिदायत मिल जाए, दीन मिल जाए, शरीयत मिल जाए, अखलाक मिल जाए, अच्छाई मिल जाए, नेकी का काम मिल जाए, तो वो तेरे लिए दुनिया की नेमतों से बेहतर है। आप फख्र मत कीजिए लोगों की नेमतों पर। वो तो पूरे टाइम कारोबार में लगा रहता है, मुझसे ज़्यादा कमाता है, मुझसे बड़ा बंगला है, मुझसे अच्छी ज़िंदगी जीता है, मैं तो दावत का काम करता हूँ। अरे दावत का काम तेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा इंशाअल्लाह, और सबसे ज़्यादा तेरी आखिरत को बेहतर बनाएगा। वो आखिरत जो कभी फना ना होगी, वो आखिरत जो कभी ख़त्म ना होगी। ये दुनिया की नेमतें तो आनी जानी है, कल उसके पास, आज तेरे पास, परसों किसी और के पास। उसका टेंशन मोमिन नहीं करता। मोमिन तो ज़िंदगी के लिए मेहनत करता है कि अगर वो ज़िंदगी मिल गई तो जन्नत हमेशगी की है, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। पॉइंट नंबर 9, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। अमल करने वाले को जितना सवाब मिलता है, अमल बताने वाले को भी उतना ही सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी फजीलत है, एक मोमिन के लिए बहुत बड़ा मकाम है कि अमल करने वाले को जितना सवाब मिलता है उतना ही बताने वाले या दावत देने वाले को भी मिलता है। इस सवाब को हम क्यों ना हासिल करें, इस सवाब के लिए क्यों ना हम वक्त लगाएं, इस सवाब के लिए क्यों ना हम मेहनत करें कि हक, सच्चा दीन, तौहीद और शरीयत लोगों तक पहुंचाएं। दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1893, इरशाद फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिथलु अज्र फाइलिही, कि अगर तुम में से कोई इंसान किसी को भलाई की तरफ बुलाता है, किसी भी भलाई का हुक्म देता है। मिसाल के तौर पर आपने एक आदमी को कहा कि भाई आप ये जो शिर्क करते हैं ये गलत है, आप तौहीद पर अमल कीजिए। अब जब तक वो अमल करेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। वो करे तो सवाब, उसकी नस्लें करे तो सवाब, आप मर जाएं तो कब्र में सवाब, उसकी हर इबादत का सवाब, उसकी हर नमाज का सवाब, उसके हर रोज़े का सवाब, उसकी हर ज़कात का सवाब, यहाँ तक कि अगर वो सुबहान अल्लाह भी बोलेगा, जितना सवाब उसका उतना आपको भी मिलेगा। कितनी बड़ी फजीलत, कितनी बड़ी फजीलत कि हम दीन का काम करें। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर कोई इंसान किसी को भलाई की तरफ बुलाता है तो जितना सवाब बताने वाले को है उतना ही जितना सवाब अमल करने वाले को है उतना ही सवाब बताने वाले को है। अल्लाहु अकबर। इतनी बड़ी फजीलत, हम इसको हल्का समझते हैं, हम इसको अहमियत नहीं देते हैं, हम इस पर बहुत ज़्यादा गौर और फिक्र नहीं करते, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा दावत इल्लाह की बुनियाद पर हमें अता कर रखा है। नेक्स्ट 10 नंबर सदक़े जारिया। दावत इल्लाह का काम आपके लिए सदक़े जारिया होता है। सदक़े जारिया किसे कहते हैं? आप मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, कब्र में चले जाएं, तब भी आपके आमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहें। ये किसी को मिल जाए ना तो उससे बड़ा यानी नेक आदमी कोई हो ही नहीं सकता। मरने के बाद आमाल नामा बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। दलील सही मुस्लिम हदीस नंबर 1613, इरशाद फरमाया, इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारिया अव इल्मिन युंतफ़अु बिहि अन्नास अव वलदिन सालिहिन यदउ लहु। जब इंसान मर जाता है उसका अमाल नामा बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। उसमें से पहला फरमाया सदक़े जारिया, कोई ऐसा अमल करे जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें। और इल्मिन युंतफ़अु बिहि अन्नास, ऐसा इल्म छोड़े जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। या औलाद, नेक औलाद जो मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआ करे। ये दावत क्या है? ये इल्म है, ये इल्म है। आप किसी को इल्म दे जा रहे हैं, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मरने के बाद आपको सवाब दिलाएगा। और जानते हैं कब सवाब? आप कब्र में हैं, अल्लाह ना करे आपसे कोई गुनाह हुआ है, अल्लाह नाराज़ हो गया है, कब्र में अजाब चल रहा है और अचानक अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि सुनो, ये बंदा जिन लोगों को दीन पहुंचा कर आया है ना, उन लोगों ने अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, इसके अजाब को कम कर दो। असर पढ़ी है, कम कर दो। इशा पढ़ी है, कम कर दो। तौहीद की बात की है, कम कर दो। और एक वक्त यह आए कि सारा अजाब हटा दो, क्योंकि इसकी नेकियां इसके गुनाहों से ज़्यादा हो चुकी। सदक़े जारिया,
आप कोई भी मेहनत इस इल्म के रास्ते में करें, आप दावत के लिए अगर पॉइंट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, दावत के रास्ते में कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह यह अमल आपके लिए सदका जारिया रहेगा। आपके मरने के बाद भी आपको बराबर उसका सवाब मिलता रहेगा। अब मैंने आपको जैसा कि ऐलान के अंदर चीज़ बताई थी कि इंशाअल्लाह मैं इस हमारी तकरीर को 2 हिस्सों के अंदर बांटूंगा। पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा दावत इल्लाह, अहमियत और फजीलत। इसका दूसरा हिस्सा है हमारे कुछ बहाने जो हम लोग दावत से रुकने के लिए लोगों के सामने करते हैं। वो कुछ बहाने मैं आपके सामने जिक्र करता हूं कि करना सही है या गलत है। बहाना नंबर 1, लोग बुरा मान जाते हैं। यानी हम जब दावत देते हैं ना, लोग बुरा मान जाते हैं। अब्बा को बुरा लग जाता है, अम्मा को बुरा लग जाता है, खानदान को बुरा लग जाता है, ये नाराज वो नाराज हो जाते हैं, ये गालियां देते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है, इसलिए मैं दावत का काम नहीं करता। क्या ये बोलना सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। क्यों? सूरह तौबा आयत नंबर 29 या 24 आप देख लीजिएगा, एक बार कन्फ्यूजन है मुझे आयत नंबर में। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कह दीजिए अल्लाह के नबी, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारा वो माल जो तुम कमाते हो, तुम्हारा बिजनेस जिसके बर्बाद होने से तुम डरते हो, तुम्हारा वो बंगला जिसमें तुम रहना पसंद करते हो, यानी दुनिया की सारी नेमत एक तरफ, बाप, भाई, बेटा, खानदान, ताल्लुकात, रिश्तेदारी, दोस्ती, अहबाब, माल, दौलत, बंगला, सब एक तराजू के एक पल्ले के अंदर रख दो। नेक्स्ट दूसरे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते में क़िताल की मोहब्बत। अगर तुम्हारी दुनिया की सारी मोहब्बतें इन मोहब्बतों से ज़्यादा है तो तुम अल्लाह की नज़र में मोमिन नहीं, फासिक हो, और अल्लाह फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये बहाना गलत है। चाहे बाप बुरा मान जाए, चाहे माँ बुरा मान जाए, चाहे ख़ानदान नाराज़ हो जाए, चाहे ताल्लुकात टूट जाएं, चाहे कारोबार बर्बाद हो जाए, सब कुछ जाता है, जाता रहे, पर आपके लिए अगर कोई चीज़ अहमियत वाली है तो वह दावत इल्लाह, मजहब, दीन, शरीयत, दावत का काम करना। ये नाराज होते हैं, होते रहें, और जब हक पता चलेगा ना राजी भी हो जाएंगे। अल्लाह के नबी से भी सब नाराज हुए थे। आते ही पहले दिन जब आपने कहा था सफा पहाड़ी पर चढ़कर कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे, क्या सबने गले लगा लिया था? नहीं। चाचा ने बोला तेरे हाथ टूट जाए, इसने वो बोला, उसने बोला, मारा पीटा, गालियां देना, ओझड़ी डालना, परेशान करना, सब होगा। पर आप बहाना कर लेंगे, लोग बुरा मानते, बुरा मानने से काम नहीं चलेगा। और अगर आपको लोगों के बुरा मानने की ज्यादा फिक्र है, अल्लाह बुरा माने फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह नाराज हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंतजार करोगे दुनिया और आखिरत दोनों जगह अल्लाह ताला आप पर अजाब नाजिल करेगा। ये बहाना नंबर 1। दूसरा बहाना, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, अपन अमल कर रहे हैं ना, वो काफ़ी है, अपन बताते नहीं किसी को, अपने काम से काम। सही है ये बहाना? दलील देखिए, सूरह आराफ आयत नंबर 163, सनीचर वालों का वाक़या अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा सैटरडे को शिकार नहीं करना मछलियों का, ठीक है, मत करो। अब इनने हिला निकाला, बहाना क्या किया? जुमा को जाल लगाते, शनिचर को मछलियां फंसती, इतवार को निकाल लेते। अब अल्लाह बोल रहा नहीं करना, मतलब नहीं, बात खत्म, गली भी नहीं निकालना है आपको। 3 कौम बन गई, उस 3 गिरोह बन गए उस कौम के अंदर। एक ने गुनाह किया, दूसरे ने गुनाह नहीं किया पर रोका नहीं, अपने काम से काम रखते हम, और तीसरे वो कि जिन्होंने गुनाह ना किया और ना करने दे रहे थे, रोकते थे, गलत कर रहे हो तुम, ये अमल गलत है, अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह का अजाब आया तो किस पर आया? सिर्फ गुनाह करने वालों पर? उन पर तो आया, पर उन पर भी आया जो कहते थे अपने काम से काम, रोकते नहीं थे, अल्लाह का अजाब उनके ऊपर भी आया। बचे कौन? जो ना करते थे और करने वालों को रोकते थे।
अपने काम से काम रखना आपके लिए आसानी नहीं करवा देगा। अपने काम से काम रखना आपको जन्नत नहीं दिला देगा। अपने काम से काम रखना आपको अल्लाह ताला के सामने अपनी जिम्मेदारियों से आजाद नहीं करवा पाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको गौर करना पड़ेगा। ये दूसरा बहाना। बहाना नंबर 3, हमें इल्म ही कहाँ है, हमारे पास इल्म ही कहाँ है कि हम दावत का काम करें। सबसे पहली चीज़, क्या आपके पास इंजीनियरिंग का इल्म था? आप तो इंजीनियर हो। क्या आपके पास डॉक्टरी का इल्म था? आप तो बेहतरीन डॉक्टर हो। क्या आपके पास टीचिंग का इल्म था? आप बेहतरीन टीचर हो। क्या आपने पास बिजनेस का इल्म था? आप बेहतरीन बिजनेसमैन हो। क्यों? आपने मेहनत की, तलाश किया, हासिल किया और अपने आप को इस मकाम पर खड़ा किया कि आज आप एक बेहतरीन फील्ड के अंदर एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हो। यह चीज दिन में क्यों नहीं? आपने दिन में कभी क्यों नहीं सोचा कि क्यों इतना इल्म मैं ज्यादा हासिल करूंगा, इतना हासिल करूंगा कि मैं लोगों को सिखा पाऊं। आज ये क्लासेस किस लिए चल रही है? इल्म ही के लिए तो चल रही है ना, कि आप सीखें और लोगों को सिखाएं। पर अगर आप ये बहाना करते हैं कि अपने पास तो इल्म नहीं है, तो एक हदीस अपने सामने रखें, सही बुखारी हदीस नंबर 3274, इरशाद फरमाया आपने, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, दावत का काम कर दो, हलाल पहुंचा दो, चाहे एक आयत क्यों ना हो। एक आयत अगर तुम जानते हो दीन के बारे में, दूसरे को ट्रांसफर कर दो, बता दो, पहुंचा दो। मतलब दीन के लिए पूरा इल्म हासिल करना शर्त नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक ताकत आपको दी है, उलमा की गाइडेंस में, उलमा की रहनुमाई में, यहां पर यह पॉइंट जरूर याद रखना कि आलिम साहब ने बोला कि साहब इल्म पूरा नहीं भी हो तो भी दावत का काम करो, इसका मतलब यह नहीं कि उलमा का गाइडेंस छोड़ दो। इसी में लोग गुमराह हो रहे हैं। खुद अपने आप को आलिम समझने लग जाते हैं, अपने आप को मुफ्ती समझने लग जाते हैं, हलाल हराम के फतवे देने लग जाते हैं, 2-4 तकरीर सुनी और खुद आलिम बन गए। ये नहीं, इल्म हासिल करो उलमा से, दीन जानने वालों से कनेक्टेड रहो, पूछते रहो, जानते रहो और उसके बाद जितना आ जाए उतना लोगों तक पहुंचाओ। ये बोलने से काम नहीं चलेगा, मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन पूछेगा कि तूने दूसरा इल्म तो हासिल कर लिया, ये वाला क्यों हासिल नहीं किया। नंबर 4, बहाना नंबर 4, क्या करें मौलवी साहब, लोग सुनते ही नहीं है। हम बोलते हैं, लोग सुनते नहीं है, हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी बात ही एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम दावत का काम नहीं करते हैं। क्या ये बोलना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। दलील सूरह आला आयत नंबर 9, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्र सयज़क्करु मन यख़शा। देखिए, आपका काम है कि आप नसीहत कीजिए, आप पहुंचाइए, आप बताइए। आपका काम है जिक्र करना, बताना, मेहनत करना। जिस दिल में अल्लाह का डर होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं होगा नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आपका काम है पहुंचाना। आप ये बहाना हरगिज नहीं कर सकते कि लोग मेरी सुनते नहीं। और अगर ये बहाना किया जाए तो हजरत नूह ने 950 साल दावत दी, कितनों ने सुना? हजरत शुएब ने दावत दी, कितनों ने सुना? हजरत यूनुस ने दावत दी, कितनों ने सुना? हजरत मूसा और ईसा ने दावत दी, कितनों ने सुना? अल्लाह के नबी ने दावत दी, कितनों ने सुना? जबकि उनसे अच्छा तो कोई बोलने वाला नहीं था, पर नहीं सुनी तो क्या मतलब मिशन छोड़ दिया उन्होंने? अपने मिशन से भाग गए? नहीं, मिशन को पूरा किया, लगे रहे, मेहनत करते रहे। इससे पता चलता है कि आप ये बहाना हरगिज नहीं कर सकते कि लोग हमारी सुनते ही नहीं है। नहीं भी सुनते आपको पहुंचाना पड़ेगा, नहीं सुनना है तभी पहुंचाना पड़ेगा, वरना सूरह अस्र को अपने सामने रखो, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, इंसान घाटे के अंदर है। घाटे से बचने वाला कौन? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। 4 स्टेप बता दी। कौन घाटे से बचेगा? ईमान लाया, नेक अमल किए, हक की दावत दी और दावत में तकलीफ आई तो सब्र किया। 4 स्टेप। ये नहीं बोल सकते नहीं सुनते हैं लोग। घाटे से बचना है तो सुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। और अक्सर मैं वो मिसाल देता हूं, अपने सामने उस जहन में रखें। हमारे घरों के अंदर पुराने जमाने में मटके होते थे, उनमें एक एक बूंद पानी गिरता था। उस पानी के नीचे अगर पत्थर को भी रख दिया जाए तो एक एक बूंद पानी उस पत्थर के अंदर छेद कर देता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि इंसान का दिल तो इससे ज्यादा नर्म है। एक बार बता नहीं सुना, 2 बार बता नहीं सुना, 3 बार बता नहीं सुना, 4 बार बता, बता, पहुंचा।
तो ये बहाना नहीं कर सकता कि लोग मेरी सुनते नहीं हैं। अरे नहीं सुनते हैं तभी तो सुनाना है, नहीं सुनते हैं तभी तो मेहनत करना है, क्योंकि ये सुनाना। अच्छा एक चीज अपने जहन में रखना, आपने एक आदमी को कहा अल्लाह ताला एक है, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको सवाब मिल गया। नेक्स्ट टाइम फिर यही काम किया, नहीं सुना, फिर सवाब मिल गया। यानी आपका अकाउंट तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, आपके अकाउंट के अंदर कंटिन्यू नेकियां बढ़ती चले जा रही है। वो माने ना माने वो तो अल्लाह और बंदे का मामला है, पर आपका अकाउंट नेकियों से भरता चला जा रहा है। कितनी बड़ी फजीलत है। इसलिए नेक्स्ट टाइम ये बहाना मत करना कि लोग सुनते नहीं है। और एक आखिरी बहाना, देखिए शेख अपन तो उस रास्ते पर हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में सूरह काफिरून के अंदर कहा है, दलील भी है उसके पास। तो क्या बोलते, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, हम कर रहे हैं हमारे लिए, वो कर रहा है उसके लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। पर उसके पहले की आयतें नहीं सुनते। सूरह काफिरून में बस एक ही आयत सुनी, लकुम दीनकुम वलिया दीन, उसके पहले की आयतें कहां गई? अल्लाह के नबी ने पहले दावत दी, इत्माम हुज्जत की, दावत को पूरा किया, उसके एंड में बोला था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। पहले बोला था कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों सुनो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी तुम करते हो, तुम इबादत नहीं करते उसकी जिसकी मैं करता हूं। यानी पहले दावत दी, तौहीद बताई, हलाल बताया, हराम बताया। जब दावत पूरी कंप्लीट कर दी उसके बाद कहा था लकुम दीनकुम वलिया दीन। और तुम तो शुरुआत में ही बोल रहे हो, काम चलेगा? हरगिज नहीं। दावत से भाग नहीं पाओगे, दावत के काम से भाग नहीं पाओगे, इस काम से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं पाओगे। वरना आज जो दौर तुम्हारे ऊपर चल रहा है, चारों तरफ के हमले, हर फिक्र के हमले, अंदर बाहर चारों तरफ हमले, बाहर से न जाने कितनी कौमें मिल गई है, अंदर इनकार हदीस का फितना है, अंदर कादियानियत का फितना है, अंदर मेहदियत का फितना है, अंदर न जाने कितने किस्म के फितने तुम्हारे अंदर चल रहे हैं। इनसे बचने का सिर्फ एक जरिया है दावत, दीन फैलाना, दीन को आम करना। बिदात खुराफात नसों के अंदर चल रही है इस कौम की, कौन करेगा इसकी सफाई? तुम करोगे। आज तुम्हारी औलाद बिगड़ती है तो मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? घर में बीवी बिगड़ जाए तो मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? शौहर बिगड़ जाए तो बीवी मेहनत करती है कि नहीं करती है? अपनों को सुधारने के लिए कितनी मेहनत करते हो? ये सारी उम्मत आपकी है, ये सारे मुसलमान आपके भाई बहन हैं, ये सारी कौमें आपके रिश्तेदार हैं। इनमें कहां तक तुमने दीन पहुंचाया? अल्लाह ताला को ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ पाओगे कि अल्लाह हमने काम नहीं किया, हम तो खुद नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज करते थे, काम नहीं चलेगा। अल्लाह पूछेगा तुमने क्या करा, ये बताओ, कितने लोगों को दावत दी, कितनों तक दीन पहुंचाया? तो ये बहाने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने काम नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 3, लास्ट मेरा पॉइंट है, दावत ना देने का अंजाम क्या होगा। अगर कोई इंसान दावत इल्लल्लाह का काम नहीं करता है, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ नहीं बुलाता है, तो उसका अंजाम क्या होगा? 3 बातें इसके अंदर रखूंगा, उससे भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बातें ज्यादातर पॉइंट्स की शक्ल में, तो इंशाल्लाह लिखने नोट्स में और आपको समझने में आसान रहेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर जो दावत इल्लल्लाह का काम नहीं करते। अल्लाह की लानत, दलील सूरह बकरा आयत नंबर 159, लुईनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलूहु व लबिअस मा कानू यफ़अलून। लानत की गई बनी इसराइल पर। हजरत लुईनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद, हजरत दाऊद के जरिए, सुलेमान के जरिए, यानी लानतें नाजिल हुई उन पर, लानत हुई अल्लाह की भी, नबियों की भी। किन पर? जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, सरकशी करते थे। और इनका गुनाह क्या था? बुराई को देखकर रोकते नहीं थे, बुराई पर खुद भी अमल करते थे, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम नहीं करते थे, हलाल बताने का और हराम से रोकने का काम नहीं करते थे। ऐसे लोगों पर अल्लाह की भी लानत हुई और रसूलों की भी लानत हुई। वरना यही तो बनी इसराइल है जिन्हें अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा था कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हमें भी कहा ना अल्लाह ने सबसे बेहतरीन उम्मत हो, पर शर्त लगाइए, जब तक भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, तब तक बेहतर हो, वरना बेहतर नहीं हो। वरना बनी इसराइल को कहा था तुम सबसे बेहतर हो, जब फर्ज अदा ना किया तो आज हम नमाज में बोलते हैं ना गैरिल मगज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। क्या है ये? हम यहूद और नसारा पर लानत कर रहे हैं एक तरीके से। ए अल्लाह भटके हुओं से बचा, ए अल्लाह गुमराहों से बचा। वो लोग के जिनको खैर उम्मत बनाया था, जब फर्ज अदा नहीं किया अल्लाह ने भटका हुआ और गुमराह बना दिया। हम भी बेअमल होंगे, हम भी दावत नहीं देंगे तो अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर भी आएगा। पॉइंट नंबर 2, अल्लाह का अजाब आता है और कौम को बदल दिया जाता है। पहली चीज अल्लाह की लानत, उसके रसूलों की लानत।
दलील दे दी। दूसरी चीज ना करने का अंजाम, ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब आता है और अल्लाह उस कौम को बदल डालता है, मतलब उन्हें बाकी नहीं छोड़ता, बदल डालता है। दलील सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38, अल्लाह ताला का फरमान, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम नहीं सुधरोगे अल्लाह तुम्हें मिटाएगा और नई कौम लाएगा और वो तुम्हारे जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। काम करेगी वो, मिशन पर रहेगी वो, मकसद पर रहेगी वो, अल्लाह ताला ने जो मकसद दिया उस पर रहेगी वो। और आज यही हो रहा है, चारों तरफ से कौमें जमा है, रोजाना नई नई प्लानिंग है, सिलेबस की तब्दीली है, किताबों का बदलना है, तारीख का बदलना है। ये सारा मामला क्यों? जब तुमने काम नहीं किया अल्लाह ने बदलने का सिस्टम शुरू कर दिया, सारा स्टॉक हटाने का सिस्टम शुरू कर दिया। अल्लाह ने ये नहीं बोला सुधारूंगा, अल्लाह ने बोला बदल डालूंगा, नए लाऊंगा, दीन का काम लूंगा। ये जो आज तुम्हारे दुश्मन है ना, तुम्हें हटाएगा अल्लाह, इन्हें लाएगा और इनके जरिए तुमसे दीन का काम लेकर तुम बैठे रहोगे। वरना देख लो आज दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर बड़े बड़े दीन के काम करने वाले दाई जितने भी आपको मिलेंगे वो कौन है? रिवर्ट लोग, कहीं और से इस्लाम में आए और कंटिन्यू दावत का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और पैदाइशी लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं, उन्हें लगता है जन्नत अपने बाप दादा की। अल्लाह अकबर। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 और मेरा आखिरी पॉइंट, जब दावत का काम ना करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाएगी, तुम्हारी दुआएं कबूल ना होगी। दलील सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2169, इरशाद फरमाया, ला तअमुरुन बिल मअरूफ व ला तनहाउन अनिल मुनकर अव ला युशिकन अन यबअथ अल्लाहु अलैकुम अज़ाबम मिन इंदिह सुम्मा ला तुदउनहु फला युस्तजाब लकुम। सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2169। दावत का काम ना करने का अंजाम तीसरा यह है कि दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम जरूर लोगों को भलाई का हुक्म देना, तुम जरूर लोगों को बुराई से रोकना, और अगर ऐसा नहीं करोगे अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल करेगा। और वह अजाब क्या होगा कि तुम दुआएं तो मांगोगे पर अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल ना करेगा। हम रोते हैं ना आज, अल्लाह अजाब हटा दे, अल्लाह दुश्मन को ताकतवर बन रहा है, कमजोर कर दे, आए सुबह दुआएं कुनूत भी पढ़ी जा रही है, रो रो कर फजर में मगरिब में नमाजों के अंदर मांग रहे हैं, अल्लाह कबूल क्यों नहीं कर रहा है? बदर में तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया था ना, खंदक में तो भेज दिया था ना, बड़े बड़े महाजों पर तो मदद कर दी थी ना। अल्लाह वही ताकत, वही कुव्वत, वही फरिश्ते, वही सब वही, फिर मदद क्यों नहीं आती? उसकी वजह कि हमने अपने फर्ज को अदा ना किया। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम दुआएं तो मांगोगे पर अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। यह अजाब है मिशन को छोड़ने का। तो अल्लाह के लिए अपने मिशन को पहचानो, अल्लाह के लिए अपने मिशन पर गौर करो कि मुझे अपना एक शेड्यूल बनाना है। दिन भर के अंदर 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, हफ्ते के अंदर 1 दिन मैं कुछ गैर मुस्लिमों से मिलूं, कुछ मुसलमानों से मिलूं, एक टारगेट सेट करूं, इतने लोगों तक दीन पहुंचाना है, इतने लोगों तक इस्लाम पहुंचाना है। अगर ये मुसलमान इनके अंदर बिदअत है तो इन्हें तौहीद बताना है, शिर्क है तो इन्हें तौहीद बताना है, इत्तिबा सुन्नत बताना है। अपना गोल सेट कीजिए और काम कीजिए। यह मत सोचो कि यह मौलवी का काम है, यह मत सोचो यह आलिम का काम है, यह काम हम सब का है, यह जिम्मेदारी हम सब की है। और अल्लाह ताला हम सब से हमारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। अगर हमने अदा ना किया तो अल्लाह ताला हमसे पूछेगा और हम अल्लाह को जवाब ना दे पाएंगे। आज के इस टॉपिक में मैंने 3 बातें आपके सामने रखी। दावत व तबलीग, अहमियत और फजीलत, दावत व तबलीग ना करने के बहाने और वो क्यों गलत है वो भी बता दिया। पॉइंट नंबर 3, दावत व तबलीग ना करने के अंजाम। टोटल पॉइंट्स की शक्ल में बात है, याद रखना, लिखना, पढ़ना, समझना आसान है। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम इस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ए इलाही ए मौला ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक ए मालिक ए रहमान ए रहीम, यकीनन तो गफूर है, तो गफ्फार, तो रहमान है, तो रहीम, तो अता करने वाला, तो देने वाला, तो समी, तो बसीर, तो अव्वल, तो आखिर, तो जाहिर, तो बातिन, तो रब, तो खालिक, तो मालिक। ए अल्लाह हम तेरे मोहताज, तेरे फ़कीर। ए अल्लाह हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हो जाते हैं उसे माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो कर्ज़ों में डूबे हैं कर्ज़ की अदायगी की राहें खोल दे। अल्लाह हलाल कारोबार में खूब बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह
तेरे दीन की दावत देने की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह तेरे दीन की दावत को आम करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह हम कोताहियों के अंदर तेरे दीन से दूर हैं, अल्लाह इस प्यारे दीन के करीब लोगों को लाने की हमें तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।